हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, बड़े अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक पेसिव वॉइस को आगे बढ़ाने वाले हैं। एक काफी बड़ा टॉपिक है, काफी क्लासेस भी हो गई, तो अपने इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेसिव वॉइस। अब पेसिव वॉइस की बात करें तो इसमें जो अपना चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है कि विशेष प्रकार के वाक्यों को पेसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। इसके बारे में अपनी काफी क्लासेस हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम वही शुरू करने वाले हैं कि विशेष प्रकार के वाक्यों को कैसे पेसिव वॉइस में बदला जाता है और अन्य प्रकारों को। तो मैंने जब आप लोगों को टेंसेस से वाक्य पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था कि डब्ल्यूएच वर्ड वाले वाक्यों में जो हु है और हुम है उनको अपन विशेष प्रकार के वाक्यों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपने टॉपिक का नाम बता देते हैं, स्पेशल सेंटेंसेज। स्पेशल सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में बदलना। सबसे पहले तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि अपन जो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हु से शुरू होने वाले वाक्य और हुम से शुरू होने वाले वाक्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हु से शुरू होने वाले वाक्य। हु से शुरू होने वाले वाक्य। अब सबसे पहले आपको इसके बारे में बताते हैं कि हु से शुरू होने वाला जो वाक्य है उसका एक्टिव वॉइस का जो रूल है वो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो जो एक्टिव वॉइस का वाक्य वो आपके पास इस रूल पे होगा, हु से शुरू होगा, उसके बाद में वर्ब होगी। वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, कोई भी हो सकती है, अकेली वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी हो सकती है। इसके बाद में आपके पास ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क दिया हुआ होगा। अब बात करते हैं इसमें इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाओगे। तो जो वाक्य हु से शुरू होता है उसको बाय हुम में बदला जाता है। तो सबसे पहले तो बाय हुम में, अब ये बाय हुम में क्यों बदला जाता है इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो बाय हुम लिखेंगे, इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है टेंस के अनुसार। तो मैंने आपको टेंसेस की प्रत्येक जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस वाले वाक्यों में समझा दी कि कौन सी टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अभी इस वर्ब के अनुसार आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना है। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिखना है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। इसके बाद में आप लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आप लिखोगे अदर वर्ड जो दिया हुआ है वो लिख दोगे और इंटरोगेटिव मार्क लगा दोगे। बात करते हैं क्या इसका दूसरा पेसिव वॉइस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? आप जो हु है उसमें को बाय हुम में चेंज मत करो, आप लिखो हु और हेल्पिंग वर्ब जो आई है टेंस के अनुसार लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब इसी के अनुसार आएगी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद में अदर वर्ड पहले लिखेंगे और अंत में बाय लिखते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। यानी बाय का प्रयोग अंत में करते हुए भी अपन क्या करते हैं, पेसिव वॉइस बना सकते हैं। हु वाले वाक्य को दोनों नियमों पे बना सकते हैं और एक ही वाक्य को चार प्रकार से कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। अब बात करते हैं हु को हुम बाय हुम में क्यों चेंज किया जाता है। इसका रीजन है, इसका रीजन बाय हुम में क्यों चेंज किया जाता है ये बता देता हूँ। इसका रीजन ये है कि जो हु होता है ये सब्जेक्ट होता है और पेसिव वॉइस में अपन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अंत में लिखते हैं और उससे पहले बाय का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हु का जो ऑब्जेक्ट होता है हुम होता है, तो ये रहा हुम। और ये जो बाय प्रीपोजिशन है ये अपने नियमों के अनुसार हुम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हुए उससे पहले अपन बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इसीलिए बाय हुम का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं कि एक वाक्य को चार प्रकार से कैसे बना सकते हैं, इसमें वो मैं समझाता हूं। अब एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हु प्रेजेंटेड यू दिस बुक और इंटरोगेटिव मार्क। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बनाएंगे अपन इस पे बाय हुम से पेसिव वॉइस। तो सबसे पहले अपन बाय हुम। अब आपको टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। टेंस कौन सा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट इंडिफिनिट। और पास्ट इंडिफिनिट जब मैंने टेंस पढ़ाया था आप लोगों को पेसिव वॉइस में तो मैंने बताया था वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो मैं एक बार दोनों लिख देता हूं, वाज या वर। अब यहाँ पे आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे यू लिख देता हूं।
अब यू बहुवचन है तो बहुवचन के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा बाय हुम वर यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद में अपने रूल में देख लेना आप लोग, प्रेजेंटेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अदर वर्ड बचा हुआ है दिस बुक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस बुक और वाक्य को कर दिया इंटरोगेटिव मार्क लगा के कंप्लीट। अब इसी का पेश वॉइस ऐसे भी बन सकता है, अब अपन बाय हुम नहीं करेंगे, हु ही करेंगे, तो हु, उसके बाद में आपको पता है यू के अनुसार क्या आएगी, वर आएगी, तो मैं एक बार डायरेक्ट वर लिख देता हूँ यू, तो हु वर यू, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड। अब इसके बाद में क्या आएगा दिस बुक, अदर वर्ड में आ गया, इसके बाद में आपको बाय का प्रयोग कर देना है और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हो गया आपके, यानी इन दो नियमों पे एक वाक्य के ये दो बन गए। अब बात करते हैं, यहाँ पे तो अपन ने यू लेके बनाया है, क्या अपन दिस बुक लेके भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं, और यही दोनों तरीके बनेंगे उसके लिए भी। कैसे? तो देखो पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या हो जाएगा बाय हुम करते हैं, बाय हुम। अब इसके बाद में आप दिस बुक है तो एक बार मैं दोनों लिख देता हूं, इसमें भी दिस वाज और वर, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है दिस बुक। अब दिस बुक एक वचन है तो इसके अनुसार क्या आएगा, वाज आएगा, तो इसको काट देते हैं, तो वाज आएगा, बाय हुम वाज दिस बुक। अब मैंने एक बात, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब जब मैंने आप लोगों को डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य समझाया था तो मैंने बताया था अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे बच गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले अपन क्या करेंगे टू का प्रयोग करेंगे, अगर कुछ प्राप्त होता है तो के लिए कुछ किया जाता है तो अपन फोर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपको इंटरोगेटिव मार्क लगा देना है और वाक्य कर देना है कंप्लीट। बाय होम से हो गया। इसी वाक्य को अपन किससे बनाएंगे, इसी वाक्य को अपन बनाते हैं हु से, तो हु। अब आपको पता है भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज आएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वॉज लिख देता हूँ, हु वाज दिस बुक, दिस बुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्रेजेंटेड। अब उसके बाद में टू, यू और बाय, और इसी तरीके से इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे। तो कहने का मतलब एक वाक्य को हमने चार प्रकार से बना लिया है। इस तरीके से आपको वाक्य को ढंग से समझना है कि ये चारों ऑप्शन आ गए, चारों में से कौन सा सही है, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरा समझाया हुआ वाक्य आपको समझना है। एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ इसका, जिसके अपन चार एग्जाम्पल बनाएंगे, तो वो समझा देता हूँ। जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखता हूं मैं यहाँ पे, हु टीच यू इंग्लिश हियर, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगा के। अब इसके भी आपको चार वाक्य बनाने हैं। इस तरीके से तो आप नियम देख लेना, नियम के अनुसार आप, अगर आप नियम के अनुसार चलोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे नियम में कोई गलती नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले बाय हुम का प्रयोग करते हैं, बाय हुम। अब इसके बाद में आपको पहले इनडायरेक्ट से बनाना है, उसके बाद देखते हैं बाकी। तो यू बहुवचन है और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। आप मेरे टेंसेस की क्लास में देखना, मैंने समझाया है। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख दिया तो ऑब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ इज भी नहीं आती है, एम भी नहीं आती है, तो बच गया क्या, आर, तो बाय हुम आर यू। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, इसके बाद में जो बच गया पहले वो लिखेंगे, तो इंग्लिश, और उसके बाद में हियर, और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब बात करते हैं इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं हु का प्रयोग करते हुए, तो हु, इसके बाद में आपको पता है भाई आर के अनुसार, यू के अनुसार आर आएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आर कर देता हूं, और यू, उसके बाद में टॉट, उसके बाद में इंग्लिश, और उसके बाद में हियर, और अंत में अपन बाय का प्रयोग कर देंगे और वाक्य को कर देंगे कंप्लीट। अब बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस दूसरा और बनाने की कोशिश करते हैं। अब बनाते हैं इंग्लिश से, क्योंकि हियर तो स्थान है, तो ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मैंने बता रखा है आप लोगों को, हर बात बता रखी है, समझा रखी है। तो यहाँ पे आप लिखो पहले बाय हुम। अब आप लिख रहे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट अपन डायरेक्ट लेंगे, एक वचन आएगा बहुवचन, तो अपन तीनों लेते हैं, इज, एम, आर। ये इज एम आर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सी आई एस। अब इसके बाद में इंग्लिश लिखो,
अब इंग्लिश है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ एम भी नहीं आता, आर भी नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, बाय होम इज इंग्लिश। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट। और मैंने आप लोगों को अभी भी बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पेसिव बनाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का या फोर का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, टू यू। और उसके बाद में हियर, और वाक्य को कर देते हैं बाई लगाकर कंप्लीट, अंत में बाई का प्रयोग करते हुए वाक्य हो गया। सॉरी, बाई नहीं आएगा, बाई तो अपने शुरू में लिख दिया, बाई वाला बनाएंगे अभी, और इंटरोगेटिव मार्क लगा के वाक्य कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे बाई को हटा देते हैं, बाई हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हु। अब आपको पता है भाई इज का प्रयोग होगा, तो इज इंग्लिश, इंग्लिश टोट टू यू हियर, और बाय, और इंटरोगेटिव मार्क। इस तरीके से आपका ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है। अब डबल ऑब्जेक्ट का नहीं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट का बनाते हैं। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो फिर आप दो ही वाक्य बना सकते हो। तो मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट का और बना देता हूं, जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य लिखते हैं, हु हेल्प्ड यू, और सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया भाई, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका आप ये दो ही रूल है, जो दो वाक्य बताए मैंने कि दो तरीके से, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो अपन चार बना सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दो बना सकते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो बाय होम। अब बाय होम के बाद में आपको क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, टेंस पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट है, इसका मतलब है वाज या वर का प्रयोग होगा, और वाज या वर में से मैं दोनों लिख देता हूं, वाज या वर। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या हो जाएगा, यू। यू के अनुसार आपको पता है क्या आएगा, वर आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस में दूसरा, तो बाय नहीं लिखेंगे, हु लिखेंगे डायरेक्ट, और आपको पता वर आएगा भाई यहाँ पे, तो डायरेक्ट वर, यू हेल्प्ड और बाय, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देंगे कंप्लीट। इस तरीके से आपका जो हु से शुरू होने वाला वाक्य है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और अगर आप लोगों ने ढंग से सुनी है ये बात तो आप ये वाक्य कभी गलत नहीं करने वाले हो। बात करते हैं इसके आगे की, आगे की बात करें तो हुम से शुरू होने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा वो मैं बता देता हूं। तो हुम से शुरू होने वाले वाक्य, अब होम से जो वाक्य शुरू होते हैं उनका एक्टिव वॉइस का वाक्य किस रोल पे होगा वो मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है वो इस नियम पे होगा, होम दिया हुआ होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में आपके पास सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में वर्ब होगी, और इंटरोगेटिव मार्क दिया हुआ होगा। और अदरवर्ड अगर दिया हुआ है तो वो भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अदरवर्ड और इंटरोगेटिव मार्क। अदरवर्ड की तो कोई भूमिका नहीं है, जहां पे है वहीं पे रखते हैं अपन उनको। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हुम को आपको हु में चेंज कर देना है, तो इसको तो मैं कर देता हूं हु। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अनुसार, इस टेंस के अनुसार होगी, यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है तो उसके अनुसार करेंगे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट टेंस के अनुसार कर देंगे, यानी जैसी हेल्पिंग वर्ब है आपको वैसे प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में हु हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, इसके बाद में जो अदर वर्ड अगर पहले आया है तो वो लिखना है, इसके बाद में बाय और प्लस सब्जेक्ट कर देना है, इंटरोगेटिव मार्क लगा देना है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा संभल के रखना है इस वाक्य को। अब बात करते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखो एक एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं, एक्टिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो whom डिड यू हेल्प और इंटरोगेटिव मार्क, और वाक्य होगा कंप्लीट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, इसको आपको हु में चेंज कर देना है, तो हु। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इसके अनुसार आपको इनमें से आना है। अब डिड है, डिड इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट, अब पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ पे वाज या वर का प्रयोग होना चाहिए, वाज या वर, ये लिख दिया मैंने, अभी समझाऊंगा मैं इसको। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हेल्प्ड, और इसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ये रहा सब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट इंटरोगेटिव मार्क। अब आप कहोगे सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी कि वर आएगी, तो ये आपके पास जब ऑब्जेक्ट अननोन होता है, यानी ऑब्जेक्ट है वो अनबिग्यू होता है कि वो एक वचन है बहुवचन है, तो मोस्टली अपन एक वचन वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये मैंने अपनी पहले की क्लास में समझा रखा, तो इसको काट देते हैं। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट
हो जाता है। एक और समझा देता हूं, नहीं समझ में आया होगा तो, whom will you meet tomorrow, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब कहने का मतलब है टेंस आपके पास, मैंने टेंस वाला वाक्य समझा रखा है, हर चीज समझाऊंगा मैं आप लोगों को। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाओगे, आपको इसको हु में चेंज कर देना है, इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो मैंने एक बात बता रखी है आप लोगों को, विल और शैल और विल जब हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है तो उसमें अपन उसी का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं अपने उस कर्ता के अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट तो अनविज्ञ है अपने पास, तो विल का प्रयोग करेंगे अपन, हु विल, और उसके बाद में बी। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेट। अब जो बच गया पहले वो टुमारो और बाई प्लस सब्जेक्ट यू, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं और समझा देता हूं। मैं जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य को लिखता हूं मैं, whom do you like most, और इंटरोगेटिव मार्क। अब इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, whom को आपको who में चेंज कर देना है। टेंस आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर। अब हु अगर आपके पास क्या है, हु ऑब्जेक्ट है और अनविज्ञ है कि कितने हैं, तो आपको इसका प्रयोग करना है, हुम, हु इज। उसके बाद में लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लाइक्ड, और उसके बाद में मोस्ट जो पहले बच गया वो लिखेंगे मोस्ट, और बाय यू। अब आप और इंटरोगेटिव मार्क, इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और बता देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लिखता हूं, whom whom have you छोड़ देते हैं, whom have they called here, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दी हुई है अपने पास, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस के अनुसार बनाएंगे अपन इसको। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हु। अब हु मैंने बता रखा है कि अनविज्ञ होने पे ऑब्जेक्ट अपन एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे तो हैव था, इसका एक वचन रूप होता है हैज, ये तो इसके अनुसार आया था ना, दे के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट हो गया अपने पास ये अनविज्ञ, तो हु हैज। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हियर, और अंत में बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, तो बाय देम, बाय और देम। इसको मोस्टली अपन लिखते नहीं है, किसमें, पैसिव वॉइस में बाय देम अपन प्रयोग नहीं करते हैं मोस्टली, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख भी दिए तो कोई गलत नहीं करेगा। इस तरीके से आपका जो हुम वाला वाक्य है वो भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं इसके आगे की। आगे आप लोगों को एक ऐसा एग्जाम्पल बताने वाला हूं जो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कहीं पढ़ा है क्या। तो जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर इस रूल पे हो, सब्जेक्ट प्लस बिलीव, और इसके अलावा फाइंड, ओब्लिक कंसिडर, कंसिडर, ओब्लिक से, ओब्लिक क्लेम, और इसके बाद में दैट क्लोज दिया हुआ हो, दैट क्लोज। क्लोज कौन सा, मैंने क्लोज की क्लासेस डाल रखी है, अगर नहीं समझ में आया तो वहां पे देख लेना। क्लोजेज का मतलब होता है कि कंजक्शन से दो वाक्य जुड़े होते हैं, उपवाक्य होता है वो क्लोज। तो ऐसे वाक्य दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद में बिलीव आ गया, फाइंड आ गया, कंसीडर, से, क्लेम, और उसके बाद में दैट क्लोज दिया हुआ है, तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे। तो इसके लिए मैं कुछ बातें लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, वो आपको समझनी है। तो पैसिव बनाते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, दैट क्लोज, दैट क्लोज के वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, बनाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है आपको इसके अनुसार, इसके बाद में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नियमानुसार करना है। नियमानुसार मतलब जिस वाक्य में ये हो, ये जिस टेंस में हो, यानी ये जिस टेंस में हो, आपको उनके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग कर देनी है, पास्ट इंडिफिनिट है पास्ट इंडिफिनिट, यानी जिस टेंस में ये हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे करना है। इसमें अपन बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, बाय प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग
नहीं किया जाता है। अब दो बातें और समझना है आपको। इसमें अगर बी वर्ब दे रखी है दैट क्लोज में, दैट क्लोज में यूज की गई वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं। अगर वहां पे अपने पास बी वर्ब यूज हुई है दैट क्लोज में, दैट क्लोज में बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वोज, वर होने पर टू बी का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा इस तरीके से, जो बेसिक बातें मैंने लिखा है मैं एग्जांपल बता के एक एक आपको समझाता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, वी बिलीव दैट इंडिया इज द इंडिया इज ए डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। अब यहां पे मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं और वाक्य कर देता हूं कंप्लीट। अब इसका पेसिव बनाएंगे, तो पेसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, दैट क्लोज के सब्जेक्ट को पेसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो दैट क्लोज ये रहा। अब दैट क्लोज ये है तो इसका मतलब सब्जेक्ट ये है इसका इंडिया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इंडिया। अब इंडिया के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये जो टेंस है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसका मतलब आपको इज, एम, आर में से प्रयोग करना है। तो इंडिया के अनुसार क्या जाएगा, इज। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो बिलीव्ड। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या ही है, बी वर्ब आई है, तो ये रही बी वर्ब। तो इसके जगह स्थान पे आपको क्या कर देना है, टू बी का प्रयोग करना है, टू बी। और इसके बाद में जो बच गया वो सारा ऐसा कैसा लिख देंगे, ए डेवलप्ड, डेवलप्ड कंट्री। और इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे तो क्या है कि अपने पास बी वर्ब का प्रयोग किया है। सपोजिंग करो यहाँ पे वर्ब होती तो वो समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्टिव वॉइस का वाक्य, पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो अर्ली, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब देखो इसमें, अब जो दैट वाला वाक्य क्लोज है इसमें देखो सम गर्ल्स ग्रो, अब इसमें भी वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब है, तो इसका अपन क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बनाते हैं पेसिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस में दैट क्लोज के सब्जेक्ट को पेसिव का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें दैट क्लोज का सब्जेक्ट ये रहा सम गर्ल्स, तो यहां पे मैंने लिख दिया सम गर्ल्स, और उसके बाद में ये रही वर्ब, इसके अनुसार टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो गर्ल्स है वो बहुवचन है तो क्या जाएगा आर, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो वर्ब है इसको टू इन्फिनेटिव बना देंगे, टू ग्रो अर्ली, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट बाय प्लस सब्जेक्ट अपन लिखते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सम गर्ल्स आर नॉन, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म में भाई, सम गर्ल्स आर नॉन टू ग्रो अर्ली, बस इतना ही करना है, वाक्य हो जाता है कंप्लीट। नहीं समझ में आया, एक और बता देता हूं मैं एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल बताएं तो आगे एक वाक्य वो लिखता हूं मैं एक्टिव वॉइस का, और इसमें करते हैं वी थिंक, वी थिंक। इसमें मैंने थिंक नहीं लिखा भाई, ये भी है यहाँ पे थिंक भी हो सकता है। इसके पहले मैंने एक एग्जांपल समझाया था नो से, तो वो नो भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वी थिंक दैट एजुकेशन सिस्टम इज बैड इन बिहार, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब आपको दैट क्लोज में देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी वर्ब आई है, तो इसको तो आपको मैंने बता रखा है, अभी नियम में बता दिया, टू बी में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करेंगे तो जो दैट क्लोज है उसके सब्जेक्ट को अपन पेसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अब इसके अनुसार
अपन टेंस का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है वो एक वचन है। तो एजुकेशन सिस्टम इज, इसके बाद में इसकी थर्ड फॉर्म फोर्थ, और उसके बाद में आपको आगे वाला जो वाक्य है उसकी टू बी का, इसमें टू बी, क्योंकि ये तो लिख ही दिया, टू बी बैड इन बिहार, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको ये जो दैट क्लोज वाला वाक्य है उसको कंप्लीट करना है। एक और समझा देता हूं, जैसे दे कंसिडर्ड दैट many birds migrated to abroad, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब इसका पेशियस बनाएंगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको क्या है, दैट क्लोज के सब्जेक्ट को पेशियस का सब्जेक्ट बनाना है, तो मेनी बर्ड्स, तो मेनी बर्ड्स ये सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में टेंस का प्रयोग, जो प्रयोग है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इस टेंस के अनुसार करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंसिडर्ड। अब इसके बाद में जो बाद वाला वाक्य है उसकी जो वर्ब है उसको देखना है आपको। अगर वहां पे बी वर्ब इज एम आर वाज वर्ब होती तो टू बी में चेंज कर रहे थे। अब वहां पे क्या है कि वर्ब दी हुई है तो इसकी इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव बनाने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो माइग्रेट, और उसके बाद में टू अब्रोड, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से जो आपके स्पेशल सेंटेंसेस है उनकी क्लास आज कंप्लीट हो जाती है, और अपना जो पैसिव वॉइस टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नए टॉपिक में, नई क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।